नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यू शुरू करें उससे पहले यह साफ करना जरूरी है कि बतौर जिम्मेदार चैनल हम राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उस पर सवाल किसी संवैधानिक कुर्सी की तरफ से आया हो तो यह समझना जरूरी है कि क्या विवाद वाकई इतना बड़ा है। दरअसल राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रगान की शुरुआती लाइन में जन गण मन अधिनायक के अधिनायक पर आपत्ति उठाते हुए पूछा है कि आखिर अधिनायक है कौन। उन्होंने इसमें संशोधन का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महान हस्तियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने इतिहास को दोबारा लिखे जाने की जरूरत भी बताई। सवाल यह उठता है और मौजूद सवाल है जो उनकी तरफ से उठाया गया कि अधिनायक आखिर कौन है, इसे स्पष्ट किए जाने की क्या जरूरत है। सवाल यह भी है कि अगर यह विवाद लंबे समय से था तो इसमें संशोधन की जरूरत महसूस क्यों नहीं की गई और आज विवाद आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद सामने क्यों आया। इस न्यूज पर व्यूज के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले ये न्यूज देखते हैं, फिर इस पर व्यूज लेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ये राष्ट्रगान उन्हीं की आवाज में है जिन्होंने इसे लिखा, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 1911 में लिखे इस गीत को राष्ट्रगान का दर्जा हासिल है। 100 साल से ज्यादा के सफर के बाद 2015 में एक बार फिर अब इस पर सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जन गण मन के साथ जुड़ा अधिनायक कौन है। हालांकि उन्होंने अपनी बात में स्पष्ट कुछ नहीं किया, लेकिन सुधार की गुंजाइश बताई है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं रविन्द्रनाथ जी टैगोर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं। समय जैसा रहा होगा मैं लिखा होगा, लेकिन हम उसी को दोहराते रहें जरूरी है क्या। इसीलिए एक सर्वदलीय बैठक हो और संसद में इसमें संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रगान के इतिहास में जाएं तो एक बात ये तय है कि इसे अंग्रेजों के समय में लिखा गया। जो तथ्य मिलते हैं अगर उन पर भरोसा करें तो गुरुदेव ने ये गीत लिखा था किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में, लेकिन गाया गया सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में। हालांकि गीत लिखने के साथ ही गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि इसे दबाव में लिखवाया गया है। खैर, आजादी के बाद जब वंदे मातरम और जन गण मन में राष्ट्रगान चुनने की बात आई तो वंदे मातरम को ज्यादा मत मिले, लेकिन नेहरू के विरोध से जन गण मन को मौका मिला राष्ट्रगान बनने का। पर अब एक बार फिर विवादों में है। जन गण मन अधिनायक की जगह पर जन गण मंगलदायक भारत भाग्य विधाता, तब सीधा सीधा हमारा संपर्क ऊपर के शरीर से जुड़ जाएगा। इसी के साथ राज्यपाल ने महान लोगों को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने अकबर समेत तमाम उन लोगों के बारे में पढ़ना गैर जरूरी बताया है जिन्होंने बाहर से आकर हिंदुस्तान में हुकूमत की। उन्होंने इतिहास दोबारा लिखने की जरूरत बताई है। जयपुर से आदित्य शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये विषय राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। वो राष्ट्रगान जो देश की नाक है, हम उसे इज्जत देते हैं, बाइज्जत तरीके से बोलते हैं। उसके साथ जो भी चीजें कही जाती हैं, जिस तरीके को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, हम उसे पूरी तरह से वही करते हुए निभाते हैं। एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं। राष्ट्रगान का हमारे लिए उतना ही महत्व है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उस इज्जत को हमारे दिल में रखते हैं। लेकिन जब एक संवैधानिक पद की तरफ से सवाल निकल करके सामने आया तो बहुत जरूरी हो गया कि इस सवाल को लेकर बीच में जाया जाए कि आखिर क्या वजह हो गई कि आजादी के इस लंबे अरसे के बाद में आज जाकर के याद आया कि अधिनायक को लेकर सवाल खड़े किए जाने हैं। ये पूछा जाना है कि अधिनायक कौन है और क्या संशोधन की जरूरत भी है, क्या संशोधन के लिए हम तैयार भी हैं और क्या संशोधन होना भी चाहिए।
ये वो तमाम सवाल हैं जो आज जहन में हैं, और दरअसल ये हुआ इसलिए क्योंकि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब बरसों पुरानी डिग्रियां बांटी जा रही थी, उस वक्त एक बरसों पुराना विवाद भी खड़ा हो गया। जन गण मन को लेकर के ये विवाद, और चर्चा इस पर करनी बहुत जरूरी है। न्यूज एंड व्यूज में चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। बीजेपी से मुकेश दादी साहब हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत करता हूं। रामनारायण मीणा जी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कांग्रेस तरफ से मेरे साथ होंगे। मीणा साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान प्रकाश कामरा साहब है, विषय विशेषज्ञ। कामरा साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए। मित्तल साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले, क्योंकि मैं कामरा साहब क्या है कि बहुत कमजोर हूं, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जानना चाहता हूं अगर आप समझा पाए कि अधिनायक कौन है, क्यों है विवाद? देखिए, अधिनायक का मतलब है लीडर, नेता, और अधिनायक का मतलब निरंकुश शासक भी, तानाशाह भी। लेकिन चूंकि भारत जो है 1947 में आजाद हो गया, तो किसी के तानाशाह होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जो है जनगण मन अधिनायक, यानी जनता के हाथ में ही सब कुछ शासन व्यवस्था है, जनता ही अधिनायक है, जो शासन करना है और वही अधिनायक है। यानी लीडर जो है वो एक इसका द्योतक है, और तानाशाही से इसका कतई संबंध नहीं है। जैसा कहा गया कि ये जी हाँ, क्योंकि जनता चुनती, जनता का ही नेता है। और जो ये कहा गया कि ये जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में ये बना, तो जो 5 पद थे, तो उसमें जो तीसरा पद है वो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा के लिए था, और पहला पद ही मतलब हमारा राष्ट्रगान है, ये मेरा मानना है। और जहां तक राज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो हर एक को कहने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें कोई उन्होंने बेजा बात नहीं कही है। प्रजातंत्र है, जो कुछ भी है वो सब लोगों की सर्वसम्मति से किया जा सकता है। बाकी ये दिमाग से निकाल दीजिए। मुकेश जी, क्या जरूरत पड़ गई है कहने की, और क्या 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 इसे लेकर के आप समझते हैं कौन है अधिनायक? राहुल जी, खुद आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस बात को कहा है कि मेरे से ये दबाव में लिखाया गया, और निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम के स्वागत गान के रूप में इसको गाया गया। अभी इस विशेषज्ञ जो है उन्होंने भी इस विषय को रखा। मैं तो ये मानता हूं कि जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। नहीं मुकेश जी, मैं थोड़ा साफ कर दूं, मुकेश जी मैं आपके पास में आऊं, मैं थोड़ा साफ कर दूं। किंग जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आ रहे थे 1911 में, उनके स्वागत के लिए इस गाने को गाया जाना था, लेकिन गाया नहीं गया जी। गाया गया कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, यह फैक्ट है जी। अब आप कहें तो मैं इसमें एक बात और कह दूं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया, तो जॉर्ज पंचम तो वहां मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए मतलब उसको उसकी प्रशंसा से जोड़ के कतई ना देखा जाए। नहीं, लेकिन राहुल जी बनाया। मुकेश जी, अब आप क्या कहेंगे? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े आदर और सम्मान के साथ जिस राष्ट्रगीत को हम गा रहे हैं, निश्चित रूप से देश के 3 इतने बड़े स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे और अभी राज्यपाल हैं, उन्होंने कोई विषय पे चर्चा की है, तो इस चर्चा पे उनका आपत्ति केवल राष्ट्रगान पे नहीं, उनकी आपत्ति केवल अधिनायक शब्द पे है। तो इस विषय पे चर्चा आज नहीं, बहुत लंबे समय से देश में चलती आ रही है। और जिस प्रकार से देश के राष्ट्रगीत को लेके भी चर्चा हुई, वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत हो, लेकिन नेहरू जी के दबाव में जो स्पष्ट रूप से इतिहास में लिखा आ रहा है, इतिहास के जानकार लोग कहते भी हैं कि बहुमत जो है वो राष्ट्र इसके लिए था, वंदे मातरम के लिए था, लेकिन नेहरू जी के दबाव में। मीणा साहब भी इतिहास को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मीणा साहब, ये कहा गया। मीणा साहब जरा आप बताएं, अधिनायक कौन है, और क्या ये नेहरू जी का दबाव था कि इसी को रखा जाए, जबकि जो वोटिंग हुई थी उसमें ज्यादा वोट्स वंदे मातरम के लिए थे? जी राहुल जी, बात ये है, देखिए, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी थे,
वो लोग ही पार्लियामेंट में अधिकतर लोग आए थे। देखिए, ये बड़ा अजीब है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भावना अनुरूप राष्ट्रपति राज्यपाल कहीं भी स्पीच देते हैं, देश पे खड़े होते हैं, उनको लिखित भाषण बोलना होता है। ये परिपाटी तोड़ी जा रही है। ऐसा शब्द करके देश में राष्ट्रगान के प्रति एक अनादर की भावना पैदा हुई। आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हो, कभी धार्मिक ढांचा ढाने की बात करते हो, कभी क्या करते हो। तो जो स्थितियां पैदा देश में हो रही है, फिर कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की हम न जन्म तिथि मनाएंगे न मरण तिथि मनाएंगे, केवल महात्मा गांधी की मनाएंगे। बस चले महात्मा गांधी गुजरात में यदि वो विषय अलग हो गया। आप तो बताइए अधिनायक जो कौन? तरीका हो रहा है, मैं उस विषय पे नहीं कह रहा, मैं उस पर आना चाह रहा हूं कि राज्यपाल को एक एक शब्द, भारत के राष्ट्रपति को एक एक शब्द सोच के बोलना चाहिए। वो दूसरी भाषा बोलना है तो ये लफाजी की भाषा तो हमारे काम की बात है। ये इससे विवाद खड़ा हुआ है देश के प्रति। अधिनायक कौन है? जन गण मन अधिनायक। देश है, सार्वभौम देश है, देश की जनता है। अब पंचम जहाज के उसको कह करके वो तो रविंद्रनाथ की आत्मा को भी बुला सकते हैं लोग। तो ठीक है, ये तो चूंकि गवर्नर हैं, बहुत बड़ी चीज है, इनका सम्मान जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन सम्मान के लायक ही व्यक्तियों को ऐसे पदों पे बिठाया जाना चाहिए। पॉलिटिकली पर्संस को ऐसे पदों पे नहीं बिठाया जाना चाहिए। मित्तल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मित्तल साहब को जोड़ना चाह रहे हैं? मित्तल साहब, आपके सारे खाली आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने मेरी बात छोड़िए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं बीजेपी की उन चीजों को आपसे ज्यादा जानता हूं जो खामियां हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं मीणा साहब, करेक्टर है, मीणा साहब मुद्दे पे आते हैं। मीणा साहब मुद्दे पर आते हैं। हाँ मित्तल साहब, आप कहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस समारोह में ये बात कही गई, गवर्नर महोदय ने जिस समारोह में बात कही ना, तो उसका कोई संदर्भ नहीं था आज ये कि उनको राष्ट्रगान का कोई मुद्दा उठाना चाहिए था। वो तो एक क्या नाम से यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में डिग्रियां बांटने गए थे, और वो कार्यक्रम इतना अच्छा था कि 25 साल से जो बच्चों को डिग्रियां नहीं मिली, वो डिग्रियां बांटने गए, और वो दीक्षांत समारोह 20 साल बाद वो दीक्षांत समारोह हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये संदर्भ नहीं था कि जब राष्ट्रगान को लेकर कोई बात रखी जाए। लेकिन जब उन्होंने ये बात रखी है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पहले गवर्नर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नियुक्त गवर्नर सरकार के हैं, ये पहले गवर्नर नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी ये मुद्दा उठाया था, और राष्ट्रगान के मुद्दे पर यही बात कही थी जो आज राज्यपाल महोदय ने कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो शायद उनको जो संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये काम देश के राजनेताओं का है, जो लोग सत्ता में बैठे हुए, उनकी जवाबदेही है कि वो इसके राष्ट्रगान पे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रगान ये लिखा गया था, ये 1911 में लिखा गया था, और यदि इसमें संशोधन की या किन्हीं शब्दों पे यदि इस पे कोई ऐतराज है तो इस पे राजनेताओं को बैठ के इस पे चर्चा करनी चाहिए। और जो लोग संवैधानिक पद पर चाहिए वाली बातें, तो ये बंधन टूट गए मित्तल साहब। अब तो उन्होंने कह दिया, अब तो तीर निकल गया, अब तो बात आ गई, और ये पब्लिक फोरम में आ गई, सबके सामने आ गई। अब ये साहब अधिनायक है कौन? सर्वदलीय बैठक का इस पे, और क्यों है आपत्ति? नहीं, अधिनायक जो लोग सरकार नहीं, इसमें अधिनायक शब्द का उस वक्त भी जो उल्लेख हुआ है वो उस टाइम के शासकों के ऊपर हुआ है, और अभी भी यदि इसको गाया जाता है तो अब के जो शासक है उन पर लागू होता है ये। उन्होंने तो बस ये कहा है। देखिए, नहीं, मैं एक चीज, कामरा साहब, मैं आपके पास में आता हूं। उन्होंने ये कहा कि आप अधिनायक को मंगलदायक से रिप्लेस कर दीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तब हम ईश्वर से सीधे जुड़ जाएंगे और हमारा जुड़ाव एक सही दिशा में होगा। आप ये देखिए, मैं बहुत जोर से अपने शब्दों में कहूंगा कि अधिनायक का मतलब लीडर से है, हु ओवर लीड्स। और चूंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो भी लीडर है, आप समझ जाए लीडर कौन है। तो कोई राज्यपाल महोदय ने कोई बेजा बात नहीं कही है, और हर एक को अधिकार है। और जो ये जो राष्ट्रगान जो पूरा आप देखते हैं, तो उसमें अधिनायक के अलावा भारत की, मतलब विभिन्न राज्यों की और इन नदियों की, ये सबकी प्रशंसा की गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिनायक इज नॉट एट ऑल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, ठीक है, इस पर व्याख्या की भी जरूरत है। थोड़ी और लकीर को गाढ़ा कर दिया जाए, और अगर स्पष्टीकरण थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। मेरा ख्याल यहाँ पे इफ बट और संशय एक ऐसी चीज के लिए नहीं होना चाहिए जो पूरे देश को जोड़ रही हो और जो हमारे अभिमान का प्रतीक हो। एक बात और जोड़ूंगा
कि अधिवेशन की कार्रवाई, जब कांग्रेस अधिवेशन की कार्रवाई चल रही थी उस टाइम रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गए गीत से ये शुरू हुई थी और दी इंग्लिशमैन कलकत्ता की तरफ से लिखा गया था कि ठाकुर का यह गीत राजा पंचम जॉर्ज के स्वागत के लिए खास तौर पर लिखा गया था। ये उस वक्त के अखबार ने छापा था। एक छोटे सा ब्रेक है, वापस आऊंगा तो मैं जरा इसको समझने की कोशिश करूंगा, क्यों नहीं नए दौर में इस अधिनायक को नए तरीके से समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। वापस लौट रहे हैं। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। करें दुनिया को रोशन, सुकैम, एक नई सोच। Jazzy, jazzy, gooey, snazzy. Diamonds, snappers, slick and trendy. Crazy, boneless, swell and frenzy. Stylish, steamy, hot and sexy. Gen X, Gen X, Gen X. Fun, fashion, style. Gen X, gym vests and casual inners. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नवदीप घरेलू आटा चक्की। इसमें गेहूँ, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती नवदीप घरेलू आटा चक्की। ब्यूटी फेयर सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। ब्यूटी फेयर अब लड़कों की निकल पड़ी। Own the bliss and fall in love. Prayag. संशोधित हाइब्रिड एरंडी, बीज तो लाना वेस्टर्न का। सबसे है ज्यादा ये बिकता, भाग्य जो बदले किसान का। वेस्टर्न 6, वेस्टर्न विजय 66, वेस्टर्न 27 है नाम। ये अधिक मुनाफा और उपज, वो ये वेस्टर्न बीज तमाम। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टर्न 6, वेस्टर्न विजय 66, वेस्टर्न 27। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एंड व्यूज में। आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये बात साफ कर दूं कि तलवार की धार पर हम चल रहे हैं। बहुत आदर है राष्ट्रगान का, लेकिन क्योंकि कल्याण सिंह जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उन्होंने ऐसी बात कह दी तो इस पर डिस्कशन जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि दी इंग्लिशमैन कलकत्ता ने 27 दिसंबर के बाद 28 तारीख को प्रकाशित हुए अखबार में क्या कुछ लिखा था। 28 तारीख को अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता ने लिखा कि कांग्रेस का अधिवेशन रविंद्रनाथ ठाकुर के लिखे गए गीत से शुरू हुआ। जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया यह गीत अंग्रेज प्रशासन ने बेहद पसंद किया है। हालांकि अब तक जो बातें निकल करके सामने आ रही थी उसमें कामरा साहब ये कह रहे थे कि नहीं, उसके लिए नहीं लिखा गया। मीणा साहब भी ये बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब ये बात तो सामने है ही। एक बार फिर से मैं कामरा साहब आपके पास में आऊंगा। ये जो अखबारों में लिखा गया, क्या ये गलत लिखा गया, ये गलत इंटरप्रिटेशन था? ये तो 1911 की बात है, तब तो हम आजाद भी नहीं थे कामरा साहब। नहीं, वो ठीक है। इसके जो कुल 5 पद्य हैं उसमें जो तीसरा पद्य है वो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया है, और जो तीसरा जो पद्य है उसको मतलब हमारे राष्ट्रगान में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अधिनायक का मतलब लीडर से है, तो मतलब उसे मतलब आप राजा से मत जोड़िएगा कतई नहीं। और चूंकि अब तो प्रजातंत्र है, निरंकुश को है नहीं, राजतंत्र पूरा प्रजातंत्र है, कोई तानाशाह है नहीं, तो इसलिए मतलब बिना बात को इसको बात को खींचना
मैं तो उचित नहीं समझता। अधिनायक मीन्स लीडर की रामनारायण मीणा जी, और फिर जो रामनारायण मीणा जी जिस तीसरे पद्य की कामरा साहब बात कर रहे हैं, उस तीसरे पद्य के साथ 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इस गाने को गाया गया। जी, तो देखिए ये बात, इसको जोड़ करके खामियां निकालना, उस अधिवेशन में ये हुआ, वो लोग खामियां निकाल रहे हैं जो अंग्रेजों के पक्ष में बयान देते आए थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयान देते, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस संसद में बैठते हैं आज हम, राष्ट्रपति स्वयं संसद का जिसका भाषण, वो संसद भवन किसने बनाया था? आप अंग्रेजों की बात कर रहे हो, जो आज छोटी छोटी हम उसको ऐतिहासिक उसको धरोहर को बचाए रखना चाहते हैं, और इस तरह से हम करके क्या जो अंग्रेज हमारा कुछ ले गए उसको वापस लाएंगे? जो देश का जिस तरह से जिन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने गोली से भूना, क्या उनके खिलाफ ये पास करेंगे? ये गवर्नर को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। हिंदू का प्रखंड विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं थी। ये जिस प्रकार से ये स्थितियां पैदा हुई, मित्तल साहब, ये राष्ट्र के गवर्नर को देखिए, अब मीणा साहब ने कहा है, क्या गवर्नर को रबर स्टैंप रहना चाहिए? मन की कोई भावना है तो उसको अभिव्यक्त करने का व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प, राष्ट्रपति का रबर स्टाम्प है, उसको परिपाटी से बंद के रहना चाहिए। परिपाटी तोड़ने की, परिपाटी में नहीं कहता हूँ, ये पिछली सरकार के समय भी नहीं, मित्तल साहब आपके पास आऊंगा। क्या नहीं बोलना चाहिए था राज्यपाल को? क्या बोलने का अधिकार नहीं है? नहीं बोलना चाहिए? ये प्रखंड हिंदी का प्रखंड पंडित बनकर के जिस तरह से इसमें नहीं है, ये देश के शासन चलाने वालों का काम है। ये तो रबर स्टाम्प वास्तव में राष्ट्रपति की रबर स्टाम्प है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अरे नहीं, मीणा साहब सुन लीजिए 2 मिनट, मीणा साहब सुन लीजिए, मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ मित्तल साहब कहें। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है ना, वो राजनीतिक नेताओं की नियुक्ति होती है। कांग्रेस के लोगों को ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो भी कांग्रेस के लीडर चुनाव नहीं जीत सके, लोकसभा का नहीं जीत सके, विधानसभा का नहीं जीत सके, या मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उनके राज्यपालों के रूप में नियुक्ति हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वही कल्याण सिंह है जिनके कार्यकाल के अंदर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, वही कल्याण सिंह है। तो जो जब आप राजनेताओं को राज्यपाल के पद पर बिठाओगे तो उनसे ऐसे ही बयान की अपेक्षा की जा सकती है। सोच के बिठाना चाहिए। नहीं, ऐसा है नहीं, तो हटाना चाहिए। कोई पार्टी इसका फॉलो नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको ऐसे के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मैं राहुल जी 2 विषय में छेड़ना चाहूंगा। एक, अधिनायक शब्द इन्होंने कहा कि ये जन अधिनायक जनता के लिए है या वर्तमान नेता के लिए, जो भी है। भारत का भाग्य विधाता कैसे हो सकता है? स्पष्ट है जनता के लिए, तो फिर क्या कहने की जरूरत थी? क्योंकि है ना, भारत का भाग्य विधाता, तो भारत का भाग्य विधाता तो कोई नेता भारत का भाग्य विधाता हो सकता नहीं। भारत का भाग्य विधाता तो भारत की जनता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि राज्यपाल जी ने कहीं कोई बात उठाई है, तो फिर ठीक है, तो फिर कहने की जरूरत क्या थी? यही तो चीज कह रहे हैं ना मुकेश दादी साहब, फिर कहने की जरूरत क्या थी? क्यों कह गए? मैं वही कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रगान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों का ये सोचना है। मैं पूछना चाह रहा हूं ना, अब इस बात पे तो आना नहीं चाहते अधिनायक किसके लिए कहा, वो बोलना नहीं चाहते कि अधिनायक शब्द का प्रयोग किस लिए। पूरे राष्ट्रगान पे उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है, उन्होंने केवल एक शब्द पे आपत्ति की है, जिस शब्द पे गुणगान करके आज अगर गुलाबी की मानसिकता में हम जिएंगे तो देश की पीढ़ी को दे क्या रहे हम। आप आज कहेंगे कि कामरा साहब वक्त की थोड़ी सी कमी है, नाम बदलना। कामरा साहब वक्त की थोड़ी सी कमी है, नहीं बदले क्या? संसद भवन की क्या अधिनायक को मंगलदायक से रिप्लेस करने की कोई गुंजाइश है भी या नहीं है? कामरा साहब संक्षेप में। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिनायक मीन्स लीडर, अधिनायक शब्द चलने दीजिए। और अगर गवर्नर ने जो कुछ कहा है तो ठीक है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए बोला है। अधिनायक इज प्रॉपर वर्ड। और बाकी तुम अगर ऐसी बात है तो मुद्दा संसद में नहीं। ठीक है, मित्तल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लो राज्यपाल ने कोई सुझाव दिया है तो उस पर, जैसा उन्होंने कहा है कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुला के कोई विचार किया जा सकता है, तो इस पर विचार होना भी चाहिए।
तो उनको प्रधानमंत्री से बोलना चाहिए ना। चले ठीक है, मित्तल साहब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मीणा साहब आपका शुक्रिया, दादी साहब आपका शुक्रिया, कामरा साहब आपका शुक्रिया करूंगा। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लेकिन आप सबसे अनुरोध करूंगा सुबह उठे, भारत के झंडे के सामने जाएं, जन गण मन गर्व से गाएं, क्योंकि ये हमारा प्रतीक है, हमारी शान है, हमारा अभिमान है, और अधिनायक हम सब हैं। और अगर कहीं ऐसी कोई गुंजाइश है तो उसके लिए संसद है, उसे तय किया जा सकता है। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।